नमस्कार। जुड़े हुए तमाम दर्शकों का हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, भरपूर स्वागत करते हैं। आज की ये जो महफ़िल है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ख़ास होने वाली है। ऐसे कुछ ख़ास गीतों का इंतख़ाब आज की इस ख़ुसूसी महफ़िल के लिए हमने किया है, जो यकीनन हम सबके दिल के करीब है। जी हाँ दोस्तों, स्वच्छंदी संगीत ग्रुप आपके लिए लेकर आए हैं, बहुत ही प्यारी-सी महफ़िल, प्यार किसी का गाता है। शीर्षक बहुत ही खूबसूरत है इस महफ़िल का और यकीनन इस महफ़िल के जो गीत हैं वो आपको पसंद आने वाले हैं। हाल ही में हमारा स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया है। इसी के उपलक्ष्य में हमने आज की इस महफ़िल का आगाज़ करना है एक ख़ास ऐसे देशभक्ति गीत के साथ। रफ़ी साहब के परम भक्त एडवोकेट पीटी जगदाड़े साहब इस महफ़िल का आगाज़ करने वाले हैं। हो मेरे देश में, हो मेरे देश में, मेरे देश में पवन चले पुरवाई। ओ मेरे देश में, मेरे देश को देखने भाई सारी दुनिया आई। मेरे देश में, हो मेरे देश में पवन चले पुरवाई। ओ मेरे देश में। झिलमिल झिलमिल तारा चमके, डगमग डगमग नैया डोले, रिमझिम बादल बरसे रामा। गुनगुन गुनगुन भौरे घूमे, झर 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 झरने झूमे, चम चम पायल बाजे रामा। गैया नाचे बांसुरी बजाए रे कन्हैया। मेरे देश में, हो मेरे देश में पवन चले पुरवाई। ओ मेरे देश में। जीवन अपना सुंदर सपना, कौन पराया कौन है अपना, प्यार सभी का अपने दिल में हो। हर रंग के फूल हैं खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो। हम सारे हैं भारतवासी, सब हैं भाई भाई। मेरे देश में, हो मेरे देश में पवन चले पुरवाई। ओ मेरे देश में। अम्बुआ की डाली पे कोयल गीत सुनाई, कोमल कोमल मेरे बाग की कलियों के हो। पतझड़ मस्त बहारों जैसे, पत्थर भी है तारों जैसे, मेरे गांव की गलियों के हो। मेरे खेत की मट्टी में सोने की
सूरत पाई मेरे देश में, हो मेरे देश में पवन चले पुरवाई, हो मेरे देश में। मेरे देश को देखने भाई सारी दुनिया आई मेरे देश में, हो मेरे देश में पवन चले पुरवाई, हो मेरे देश में। क्या बात है। एडवोकेट पीटी जगदाड़े साहब ने बहुत ही खूबसूरत सा आगाज कर दिया है। एक अनोखा गीत चुना है इन्होंने कि जितेंद्र साहब पर इस गीत को फिल्माया गया था और हिंदुस्तान की तहजीब को बड़ी खूबसूरती के साथ इस गीत में दर्शाया गया है। और आनंद बख्शी साहब ने बेहद हसीन तरीन अंदाज में इस गीत को लिखा था और साथ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का संगीत, रफ़ी साहब ने बहुत ही जोश भरे अंदाज के साथ इस गीत को गाया था और उसी का एक मुजाहिरा एडवोकेट पीटी जगदाड़े साहब ने यहाँ पर कर दिया है। चलिए इस हसीन तरीन महफिल को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे और मुकेश जी का एक खास नगमा इस वक्त हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे जिसे शैलेंद्र साहब ने लिखा था। जी हाँ दोस्तों, 1966 की ये फिल्म है जिसे शैलेंद्र साहब ने ही प्रोड्यूस किया था। आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना है, तीसरी कसम ये वो फिल्म थी जिसमें राज कपूर साहब और वहीदा रहमान जी की भूमिकाएं थी। जिंदगी का फलसफा बयां करता हुआ ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा है जिसे आपके सामने पेश करने के लिए तैयार है जनाब मोहन देसाई साहब। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। तुम्हारे महल चौबारे यही रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल चौबारे यही रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा। यही सब कुछ ठिकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में सोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। वही किस्सा पुराना है।
सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। क्या बात है! बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मोहन देसाई साहब ने इस गीत को आपके सामने पेश किया है। जैसा कि मैंने पहले फरमाया था कि शैलेंद्र साहब की खुद की ये फ़िल्म थी और शैलेंद्र साहब ने ही बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ख़ास अंदाज में इस गीत को लिखा था। यूँ कहिए फ़लसफ़ाए ज़िंदगी को उन्होंने बयाँ किया था। इस बेहद खूबसूरत गीत के साथ हम इस महफ़िल को आगे बढ़ाना चाहेंगे और एक ऐसे गीत को आपके सामने पेश करना चाहेंगे, उस फ़िल्म में यानी फ़िल्म सबक में एक मुकेश जी का भी अपना एक अलग अंदाज हमें मिलता है और साथ में सुमन कल्याणपुर जी ने भी इस गीत को अपने अंदाज से गाया है। पुणे शहर में जहां पर सुमन कल्याणपुर जी की बात होती है, एक नाम सबकी जुबां पर ज़रूर आता है, वो नाम है किरण सावंत। जी हाँ, किरण जी को मैं यहाँ पर दावत ख़ास देना चाहूँगा कि वो यहाँ पर आए और सुमन जी का एक प्यारा सा नगमा आपके सामने पेश करें। बरखा मेरे जरा थम के बरसो, पी मेरे आ जाए तो चाहे जम के फिर बरसो। बरखा मेरे जरा थम के बरसो, पी मेरे आ जाए तो चाहे जम के फिर बरसो। बरखा मेरे क्यों है ये तुझको जलन, पीछे है मेरा मिलन। क्यों है ये तुझको जलन, हाय रे पापन जरा रुक जा, जरा थम जा रे। बरखा मेरे जरा थम के बरसो, कि मेरे आ जाए तो चाहे जम के फिर बरसो। बरखा मेरे अंग से लग जाने दे, पी को मेरे आने दे। अंग से लग जाने दे, फिर तो दुश्मन क्यों बरसना जाने पाए वो नरे। बरखा मेरे जरा थम के बरसो, पी मेरे आ जाए तो चाहे जम के फिर बरसो। बरखा मेरे जरा थम के बरसो, कि मेरे आ जाए तो चाहे जम के फिर बरसो। बरखा मेरे क्या बात है! बहुत ही खूबसूरत सा गीत अभी-अभी जिस कलाकारा ने या जिस गायिका ने यहाँ पर पेश किया है, वो इस वक़्त मेरे साथ मौजूद है। आप सभी की चहीती गायिका पुणे शहर की, जैसे कि मैंने कहा था कि जब-जब भी सुमन कल्याणपुर जी का ज़िक्र होता है पुणे शहर में, एक नाम सबकी ज़ुबां पर आता है, वो है किरण सावंत जी। और किरण जी ने ख़ुसूसी तौर पर इस महफ़िल में सुमन जी का ये बड़ा ही प्यारा सा, बड़ा ही खूबसूरत सा नगमा
चुना है। हम सभी जानते हैं कि आज की ये जो महफ़िल है वो रफ़ी साहब, मुकेश जी और किशोर कुमार साहब को समर्पित है। लेकिन अगर किरण सावंत जी महफ़िल में शामिल है तो सुमन जी का कम से कम एक गीत तो बनता है, और बहुत ही प्यारा-सा गीत आपने चुना है, इसके लिए हम आपको बहुत सारी मुबारकबाद यहाँ पर देना चाहते हैं। किरण जी की जो संगीत में तालीम है वो मध्यमा तक हो चुकी है। वैसे तो वो एक स्कूल में टीचर के तौर पर काम करती है, और साथ में संगीत की उनकी जो सेवा है वो भी निरंतर जारी रहती है। हर साल 28 जनवरी को जिस दिन सुमन कल्याणपुर जी का बर्थडे आता है, उस रोज़ किरण जी एक खास प्रोग्राम पेश करती है, सुमन गीते इस नाम से। चाहे मराठी गीत हो, चाहे फिर हिंदी गीत हो, सुमन जी के गीत गाकर वो उनका बर्थडे यानी सुमन कल्याणपुर जी का बर्थडे सेलिब्रेट करती है। आपकी सभी भविष्यकालीन योजनाओं के लिए हम बहुत सारी शुभकामनाएँ आपको देना चाहते हैं, और बहुत-बहुत शुक्रिया इस खास गीत को इस महफ़िल में पेश करने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। चलिए इस हसीन तरीन महफ़िल को हम यहाँ पर आगे बढ़ाना चाहेंगे, और एक बड़े ही प्यारे से, बड़े ही मीठे से गीत को इस महफ़िल में शामिल करना चाहेंगे। कल्याण जी आनंद जी साहब ने इस गीत को अपने संगीत के साथ सजाया है, और साथ ही में फ़रूक कैसर साहब के अल्फाज है। पर्दे पर जब हम इस गीत का तसव्वुर करते हैं दिल में, तब पर्दे पर हमें प्रदीप कुमार साहब और मधुबाला जी नज़र आते हैं, और रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी ने इस प्यारे से गीत को गाया है। देखते हैं कि वो गीत कौन सा है, और इस महफ़िल में उसी प्यारे से गीत को पेश करने के लिए तैयार है एडवोकेट पीटी जगदाड़े साहब, और उनका साथ देंगी किरण सावंत जी। साज दिल छेड़ दे, साज दिल छेड़ दे, क्या हंसी रात है, क्या हंसी रात है। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तू अगर साथ है, तू अगर साथ है। साज दिल छेड़ दे। मुझे चांद क्यों तकता है, मुझे चांद क्यों तकता है, मेरा कौन लगता है। मुझे शक यही होता है, मुझे शक यही होता है, मेरे चांद से जलता है। हमें इसकी क्या परवाह है, हमें इसकी क्या परवाह है। साज दिल छेड़ दे, साज दिल छेड़ दे, क्या हंसी रात है, क्या हंसी रात है। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तू अगर साथ है, तू अगर साथ है। साज दिल छेड़ दे। तेरे दर पे सर झुक जाए, तेरे दर पे सर झुक जाए, यही जिंदगी रुक जाए। कली दिल की ये खिल जाए, कली दिल की ये खिल जाए, खुशी प्यार की मिल जाए। कभी भी नमी ना आए, कभी भी नमी ना आए।
साज दिल छेड़ दे, साज दिल छेड़ दे। क्या हंसी रात है, क्या हंसी रात है। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तू अगर साथ है, तू अगर साथ है। साज दिल छेड़ दे। क्या बात है! बहुत ही प्यारा सा नगमा, बहुत ही खूबसूरत सा नगमा अभी अभी यहाँ से पेश हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म थी पासपोर्ट, और जैसे कि मैंने कहा था कि कल्याण जी आनंद जी साहब का संगीत था और फरूक कैसर साहब ने इस गीत को लिखा था। इस मीठे से, इस प्यारे से गीत के बाद चलिए थोड़ा सा मदहोशी की तरफ हम आपको लेकर जाना चाहते हैं। यहाँ पर एस.डी. बर्मन साहब का संगीत हमें मिलता है और कवि गोपाल दास नीरज जी के अल्फाज हमें मिलते हैं। आप सभी लोगों ने सही पहचाना है, फिल्म शर्मिली का किशोर कुमार साहब और लता मंगेशकर जी ने गाया हुआ ये बड़ा ही प्यारा सा दो गाना है, जिसे आपके सामने पेश करने वाले हैं मोहन देसाई साहब और उनका साथ देगी गीता जोगड़ेकर जी। आज मदहोश हुआ जाए रे, जाए रे, जाए रे। आज मदहोश हुआ जाए रे, मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। बिना ही बात मुस्कुराए रे, मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। आज मदहोश हुआ जाए रे, मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। और कली सजा तू डोली, और लहर पहनत पायल, और नदी दिखा तू दर्पण, और किरण ओढ़ा तू आंचल। एक जोगन है बनी आज दुल्हन हो, आड़ जाए कहीं बन के पवन हो। आज मदहोश हुआ जाए रे, मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। शरारत करने को ललचाए रे, मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। यहाँ हमें जमाना देखे, तो आओ चलो कहीं छुप जाए। अच्छा, भीगा भीगा नशीला दिल है, कैसे कहो कैसे रह पाए। तू मेरी मैं हूँ तेरा, तेरी कसम हो। मैं तेरी तू है मेरा, मेरी कसम हो। आज मदहोश हुआ जाए रे, मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। शरारत करने को ललचाए रे, मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। रोम रोम बहे सुरधारा,
बदल जाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। बिना ही बात मुस्कुराए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। महफिल के अगले पायदान पर हम शंकर जयकिशन साहब के संगीत को इस महफिल का हिस्सा बनाना चाहेंगे और शम्मी कपूर साहब पर फिल्माया गया एक बहुत ही प्यारा सा दो गाना इस वक्त हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे, जिसे लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया है। तो आइए, दावत खास मैं इस वक्त देना चाहूँगा एडवोकेट पीटी जगदाड़े साहब को, और उनका साथ देंगी इस गीत में गीता जोगड़ेकर जी। रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं, खुशबू तेरे बदन सी किसी में नहीं नहीं, रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं, खुशबू तेरे बदन सी किसी में नहीं नहीं, रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं। देखा था जो बहार का सपना, तू ही तो है जिसका था इंतजार वो अपना, तू ही तो है जिसका था इंतजार वो अपना, तू ही तो है। हरदम ये शरारत सी किसी में नहीं नहीं, खुशबू तेरे बदन सी किसी में नहीं नहीं, रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं। यूं तो हसीन लाख है दुनिया की राह में, आता नहीं है कोई भी मेरी निगाह में, आता नहीं है कोई भी मेरी निगाह में। तुझ में है जो अगन सी किसी में नहीं नहीं, खुशबू तेरे बदन सी किसी में नहीं नहीं, रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं। तेरे हंसी ख्याल निगाहों पे छा गए, दुनिया को छोड़कर तेरे पहलू में आ गए, दुनिया को छोड़कर तेरे पहलू में आ गए। हमदम ये मोहब्बत सी किसी में नहीं नहीं, खुशबू तेरे बदन सी किसी में नहीं नहीं, रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं, खुशबू तेरे बदन सी किसी में नहीं नहीं, रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं।
दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सी महफिल जारी है। रफ़ी साहब के जो परम भक्त है यानी एडवोकेट पीटी जगदाड़े साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अभी-अभी जगदाड़े साहब से आपने शम्मी कपूर साहब का बड़ा ही प्यारा सा नगमा सुना। फ़िल्म का नाम था तुमसे अच्छा कौन है, शंकर जयकिशन साहब का संगीत था। जैसा कि मैंने फरमाया कि रफ़ी साहब के परम भक्त है, इसलिए मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि साल में 2 बार यानी रफ़ी साहब की पुण्यतिथि पर 31 जुलाई को और रफ़ी साहब के जन्म दिवस पर यानी 24 दिसंबर को हर साल एडवोकेट पीटी जगदाड़े साहब एक ख़ास प्रोग्राम का आयोजन करते हैं। इस तरह की भक्ति, इस तरह की दीवानगी उनके मन में है, एक श्रद्धा उनके मन में है रफ़ी साहब के प्रति। कृषि विद्यापीठ पुणे से वो 2009 में कॉलेज रजिस्ट्रार के तौर पर रिटायर हो चुके हैं। सिर्फ रफ़ी साहब के ही वो परम भक्त है ऐसा नहीं, बल्कि सुधीर फड़के साहब के भी वो दीवाने हैं, उनके भी वो परम भक्त है, उनके भी खास मराठी प्रोग्राम्स वो हमेशा करते रहते हैं। इस वक्त मैं एडवोकेट पीटी जगदाड़े सर से एक बात यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि संगीत का जो शौक है, संगीत की जो लगन है, वो आपकी ज़िंदगी में किस तरीके से आई है? क्या याद आता है आपको? ये मेरे बचपन से ही जब मैं पैदा हुआ हमारे जी। गांव में जो जी। रायगढ़ जिले में, वहाँ उस वक्त तो कोई सुविधाएं नहीं थी गाने की बजाने की। फिर भी जब हम लोग हमारे गांव में, छोटे से गांव में गणेश उत्सव के लिए इकट्ठा होते थे, जी, जी। उसी वक्त गणेश उत्सव और गौरी पूजन ये दोनों कार्यक्रम होते थे। उसी वक्त गौरी का जो भजन रहता था वो भजन में से मैंने शुरू की। वहाँ से मैंने ताल सुर वहाँ से ही सीखा, पकवाज मृदंग बजाना वहाँ से सीखा क्या बात और उसके बाद गाने की ये इच्छा पैदा हुई। क्या बात है! तो एक बेहतरीन गायक कलाकार तो जगदाड़े सर है ही, साथ में एक बेहतरीन वादक कलाकार भी है और किसी गायक के लिए इस बात का होना बहुत ही मायने रखता है कि उसे किसी वाद्य में महारत हासिल हो, वो एक परिपूर्ण कलाकार बन जाता है। दूसरा सवाल मैं इस वक़्त जगदाड़े सर से ये पूछना चाहता हूँ कि पुणे शहर में आने के बाद संगीत का जो वातावरण आपको मिला होगा, तो उसके साथ आपका जो तजुर्बा था, आपका जो अनुभव था, वो कैसा रहा? देखिए मेरा बचपन तो ग्रामीण इलाके में हुआ। जी, जी। वहाँ तो रफ़ी साहब, मुकेश, किशोर ऐसे जी, कई नाम तक हमें सुनने नहीं मिलती थी। फिर भी जब मैं गांव छोड़कर जी, अगली शिक्षा के लिए मैं पूना में आया, जी, तब से ये हिंदी फिल्म की गाने सुनने की आदत पड़ी और उसमें ही रफ़ी साहब का गाना जब पहला बार सुना, जी। तब से दिल में ये ठान बैठे कि मैं रफ़ी साहब के नज़दीक रहने का मैं कोशिश करूं, उनके गीत गाऊं। और वहाँ से अभी 12-13 साल हो गए कंटिन्यू हम रफ़ी साहब के गाने गाते। क्या बात है! बिल्कुल रफ़ी साहब की आवाज़ का, उनकी शख्सियत का असर ही कुछ ऐसा है कि जो भी रफ़ी साहब की आवाज़ सुनता है, वो बस उस आवाज़ का दीवाना हो जाता है। चलिए हम इस महफ़िल को इस वक़्त आगे बढ़ाना चाहेंगे और इस खूबसूरत सी महफ़िल का शीर्षक गीत इस वक़्त हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे। ये शीर्षक गीत एक गज़ल नुमा गीत होगा। अनजान साहब ने इस गज़ल को लिखा है और मैं बहुत सारा अभिनंदन करना चाहता हूँ, बहुत मुबारकबाद इस वक़्त मैं जगदाड़े सर को देना चाहता हूँ कि इस गीत को उन्होंने चुना है और इस गीत से निकल कर जो शीर्षक आता है, वही शीर्षक इस महफ़िल का हो चुका है। तो मुझे भी बड़ी उत्सुकता है और आपको भी बड़ी उत्सुकता हो ज़रूर होगी कि वो गज़ल भला कौन-सी है, वो गीत भला कौन-सा है, जिसे जगदाड़े सर इस वक़्त आपके सामने पेश करने वाले हैं। आइए उस गज़ल का मज़ा उठाते हैं। धन्यवाद मनीष। मैं कब गाता मेरे स्वर में प्यार किसी का गाता है, प्यार किसी का गाता है, याद किसी की जब आती एक नया
गाता है। जब ले ठंडी सांसें कोई ये पुरवैया लहराए, अंतर से जब धुआं उठे तो अंबर पर बादल छाए, आंसू की बूंदों में कोई छंद नए बरसाता है। प्यार किसी का गाता है। मेरे पास नहीं कुछ अपना, जो है सभी पराया है। मेरा तन मन मेरा जीवन किसी और की छाया है। मैं तो हूँ एक तार छेड़ कर, कोई मुझे बजाता है। प्यार किसी का गाता है। याद किसी की जब आती एक नया गीत बन जाता है। प्यार किसी का गाता है। क्या बात है! बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आज की इस हसीन तरीन महफिल का शीर्षक गीत एडवोकेट पीटी जगदाड़े सर ने आपके सामने पेश किया है। जैसा कि मैंने कहा कि रफ़ी साहब ने गाई हुई ये बड़ी ही प्यारी सी, बहुत ही खूबसूरत सी गज़ल थी। चलिए इस हसीन महफिल को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे और किशोर कुमार साहब और आरती मुखर्जी का एक खास ऐसा 2 गाना इस वक्त हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे, जिसे एम.जी. हशमत साहब ने लिखा है और रविंद्र जैन साहब का संगीत जिसे हासिल है। मोहन देसाई साहब और किरण आपके सामने इस खास गीत को पेश करने वाले हैं। दो पंछी दो तिनके कहो लेके चले हैं कहाँ। ओ दो पंछी दो तिनके कहो लेके चले हैं कहाँ। ये बनाएंगे एक आशिया, ये बनाएंगे एक आशिया। दो पंछी दो तिनके कहो लेके चले हैं कहाँ। ये बनाएंगे एक आशिया, ये बनाएंगे एक आशिया। ये तो अपनी ही धुन में गाए, ऊंचे ऊंचे उड़ते जाए। इनकी मस्ती को और बढ़ाए सावन की ये हवाएं। मंजिल के मतवाले देखो छूने चले आसमां। ओ मंजिल के मतवाले देखो झूले चले हैं
कुछ ऐसा ही मीठा मीठा है सपना तेरा मेरा। ये सपना सच होगा कह रही धड़कनों की जुबान। ओ ये सपना सच होगा कह रही धड़कनों की जुबान। हम बनाएंगे एक आशिया, हम बनाएंगे एक आशिया। हम बनाएंगे एक आशिया, हम बनाएंगे एक आशिया, हम बनाएंगे एक आशिया। चलिए दोस्तों, इस हसीन तरीन महफिल को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे और 1970 के दशक का एक लोकप्रिय समीकरण इस वक्त हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं, जहां पर पंचम दा का संगीत हमें मिलता है, मजरू सुल्तानपुरी साहब के अल्फाज हमें मिलते हैं और साथ में किशोर दा और आशा जी की आवाज़ हमें मिलती है। इस समीकरण को हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं। मोहन जी और गीता जी इस गीत को आपके सामने पेश करेंगे। ओ मेरी सोनी मेरी तमन्ना, झूठ नहीं है मेरा प्यार। दीवान से हो गई गलती जाने तो यार। I love you, I love you। मेरी सोनी मेरी तमन्ना, झूठ नहीं है मेरा प्यार। दीवान से हो गई गलती जाने तो यार। I love you, I love you। आगे मेरी आंखों में तुम देखो, इनमें हर एक अदा तुम्हारी है। कहने को यह दिल है मेरा, लेकिन धड़कन में सदा तुम्हारी है। तुमसे है चल रहा, तुमसे है मेरा करार। ला 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 मेरे सोना मेरी तमन्ना, झूठ नहीं है मेरा प्यार। दीवानी से हो गई गलती जाने दो यार। I love you, I love you। तड़प के यूं बहुत न तड़पाओ, अच्छा बाबा चलो हम निहारे। तुम्हें अगर दिल से मुझे चाहा, तुम भी तो हो सनम मुझे प्यारे। मेरे करीब आओ जरा संजीदा,
सोनी मेरी तमन्ना, झूठ नहीं है मेरा प्यार। दीवान से हो गई गलती, जाने दो यार। I love you, I love you। स्वच्छंदी संगीत ग्रुप द्वारा आयोजित प्यार किसी का गाता है ये खूबसूरत सी महफिल अभी अपने आखिरी लम्हात में दाखिल हो चुकी है। इस महफिल को जो बेहतरीन टेक्निकल सपोर्ट हासिल हुआ है वो है सारेगामापा म्यूजिकल स्टूडियो धायरी पुणे का। उनका हम यहाँ पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। चलिए इस खूबसूरत सी महफिल के आखिरी गीत की जानिब हम आपको लेकर जाना चाहते हैं, जहाँ पर हमें पंचमदा यानी R.D. बर्मन साहब का संगीत मिलता है और मजरू सुल्तानपुरी साहब के बेहतरीन अल्फाज हमें मिलते हैं। किरण सावंत जी इस गीत को आपके सामने पेश करने वाली है। आने वाली महफिलों में आपके साथ हमारी यकीनन मुलाकात फिर एक बार होने वाली है। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिलहाल हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट। डगमगा